हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र प्रोसीजर के बारे में, जो कि हॉस्पिटल के अंदर होता है। एडमिशन और डिस्चार्ज का ये टॉपिक है, जिसमें हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं पेशेंट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, या फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, या फिर कोई भी टेस्ट करना रहता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो उसमें करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ट्रांसफ़र प्रोसीजर की बात करें तो प्रिपेयर होता है ये पेशेंट के लिए, और कंप्लीट किया जाता है जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स रिकॉर्ड्स हैं, और शिफ्टिंग है पेशेंट का, जो कि अदर डिपार्टमेंट भी हो सकता है। हॉस्पिटल के अंदर, मतलब एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जा रहा है तो हॉस्पिटल के एक ही डिपार्टमेंट में हो सकता है, या फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भी जा सकता है। ठीक है, ट्रांसफ़र या रेफरल जो होता है ये तरीके का प्रिपरेशन होता है पेशेंट को मतलब प्रिपेयर करने के लिए। जो भी रेफरल रिकॉर्ड्स होते हैं, शिफ्ट होता है, वो सारे हम लोग डिपार्टमेंट से प्रिपेयर करते हैं, उसको हम लोग मतलब आगे शिफ्ट कर देते हैं पेशेंट को, वन वार्ड से दूसरे वार्ड में, या फिर वन हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में। तो ये प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। ट्रांसफ़र की बात करें, ट्रांसफ़र जो है वो डिफाइन होता है हमारे प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट से, और ये हमारा कम्प्लीटली नेसेसरी होता है। रिकॉर्ड्स और शिफ्टिंग जो भी पेशेंट का होना रहता है दूसरे डिपार्टमेंट में, तो ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान देना होगा। इसके लिए एक अलग से मतलब रेफरल फॉर्म आता है जिसको आप भरेंगे, या ट्रांसफ़र फॉर्म आता है जिसको आप भरेंगे, तो मतलब नर्सेस भरती हैं आपके रिकॉर्ड्स को देख के, और ये इससे आप दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो सकते हैं। वार्ड अगर शिफ्ट हो रही है तो उससे में जा सकते हैं। तो इसके बाद से अगर हम पर्पस की बात करें कि हम आखिर ये क्यों ही करते हैं ट्रांसफ़र प्रोसीजर, तो इसमें फर्स्ट है टू ऑब्टेन द डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर। जो भी हमें प्रोसीजर करनी रहती है, डायग्नोसिस टेस्ट करना रहता है, तो उसमें हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि एक पेशेंट है जो कि वार्ड में है, और वार्ड से अब ओटी में जाएगा, तो वो भी एक तरीके का ट्रांसफ़र ही है। तो उसके लिए भी आप उसका टाइम वाइम जो भी डेटा है वो फिक्स करेंगे, और जब ऑपरेशन हो जाएगा फिर वार्ड में आएगा, तो वो भी एक ट्रांसफ़र ही है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे वार्ड से अगर जा रहा है कोई भी लैब में, तो उसको हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, तो प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर, जो भी नर्सिंग केयर और ट्रीटमेंट देने रहते हैं, तो उसमें होता है टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड केयर। कोई भी स्पेशलाइज केयर, जैसे कि ऑपरेशन ही हो गया, तो उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से दूसरे वार्ड में ले जाके करते हैं। ठीक है, टू प्लेस मोस्ट अप्रोप्रिएट यूटिलाइज एंड अवेलेबल पर्सोनल एंड सर्विस। जो भी जो भी पेशेंट है, तो उसको मतलब एक्यूरेट तरीके से केयर मिले, सेफ्टी मिले, रिलैक्स मिले, तो उसको हम लोग अवेलेबल कराते हैं, उसके पर्सनल नीड को देख के, और सर्विसेज उसको प्रोवाइड कराते हैं जो नीड होती है उसकी। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है, वो मान लीजिए कि जनरल वार्ड में है, धीरे धीरे उसका क्रिटिकल कंडीशन हो रहा है, तो जनरल वार्ड से वो ऑपरेशन मतलब आईसीयू में जाएगा, तो वहाँ से जो वार्ड चेंज हुआ है, तो उसको हम लोग उसकी सर्विस के अकॉर्डिंग चेंज किए हैं। तो ये हमारा इसमें हो गया। ठीक है, टू मैच द इंटेंसिटी ऑफ नर्स केयर बेस्ड ऑन पेशेंट एंड लेवल। जो भी प्रॉब्लम होगी, या फिर कोई भी मतलब उसकी नीड होगी पेशेंट की, तो उसके बेसिस पे हम लोग जो नर्सिंग केयर है उसको प्रोवाइड करने के लिए चेंज करेंगे। ठीक है, इसमें मेनली अगर ट्रांसफ़र की बात करें, तो ट्रांसफ़र मेनली दो टाइप के होते हैं। जैसे कि इंटरनल ट्रांसफ़र होता है और एक्सटर्नल ट्रांसफ़र होता है। इंटरनल ट्रांसफ़र में जो पेशेंट है, वो मतलब स्पेशल वार्ड से वार्ड शिफ्ट होता है, जैसे कि उसके नीड के अकॉर्डिंग। जैसे जनरल वार्ड है, तो जनरल वार्ड से आईसीयू में जा रहा है, और मतलब क्रिटिकल कंडीशन हो गया तो आईसीयू में गया है, तो वहाँ पे उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग और ऑक्सीजन जो भी मतलब आईसीयू के जो भी इक्विपमेंट्स है, तो उसको फैसिलिटीज़ वहाँ के मिलेंगी। तो उसके लिए ये चेंज हुआ। ठीक है, अब एक्सटर्नल में देखें, तो एक्सटर्नल में जो ट्रांसफ़र हो रही है, वो पेशेंट एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में हो रही है। तो इस मतलब जैसे एक हॉस्पिटल है, तो उसमें प्रॉपर तरीके से पूरा उसमें फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। उसका जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको जब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि देख सकते हैं एग्जांपल में, फ्रॉम वन जनरल हॉस्पिटल टू स्पेशलाइज। जैसे कि एक पेशेंट है जो नॉर्मल एक हॉस्पिटल के अंदर है, जहाँ पे सारी तरीके की सर्विसेज है, तो वहाँ पे तो एक स्पेशली कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। अगर वहीं मान लीजिए पेशेंट है, हार्ट का बीमारी है, लेकिन वो जनरल हॉस्पिटल है, तो वहाँ तो जनरली ही ट्रीट करेंगे। तो वहाँ से हम लोग हार्ट वाले हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उस सब को हम लोग एक्सटर्नल एक्सटर्नल ट्रांसफ़र बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल से एक पेशेंट है जो कि कैंसर सेंटर पे गया है, तो ये हमारा एक्सटर्नल ट्रांसफ़र हो गया।
ठीक है। अब इसमें जो असिस्मेंट है वो देखते हैं। असिस्ट करते हैं हम लोग मेथड फॉर ट्रांसपोर्ट, और इन्फॉर्म करते हैं हम लोग जो भी नर्स जो रिसीव करने वाली है पेशेंट को ट्रांसफ़र के बाद, ठीक है। मेंटेन करते हैं पेशेंट का फिजिकल वेलबींग, और जो भी मतलब देखते हैं पेशेंट को सेफ्टी से ले जाते हैं न्यू वार्ड में, ठीक है। प्रोवाइड करते हैं वर्बल रिपोर्ट, जो भी पेशेंट का कंडीशन रहता है, जो भी वहाँ पे नर्स होती है तो उसको, जैसे कि आप गए एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किए, जो भी उसका कंडीशन है, हाँ बीपी इतना है, वो इस चीज़ की ऑपरेशन हुई है, ये सब असिस्ट कर देते हैं, बता देते हैं। फिर इसके बाद से हम देखें तो जो भी इंश्योर करते हैं जैसे कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो केयर प्लान्स है वो कंप्लीट हो, जब वार्ड एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जा रहा है। असिस्ट करते हैं पेशेंट के अराइवल को हम लोग न्यू वार्ड में, ठीक है। और इसके बाद से जब अराइव हो जाता है तो उसको प्रॉपर हम लोग मतलब पोजीशन करते हैं, और ये जो बेड होती है उस पर प्रोवाइड कराते हैं। ट्रांसफ़र करते हैं पेशेंट को न्यू रूम में, और असिस्ट करते हैं हम लोग जो भी ट्रांसफ़र बेड होती है, ठीक है। फिर हैंड ओवर कर देते हैं हम लोग जो भी रिसीविंग नर्स होती है, जो मतलब वहाँ पे दूसरी नर्स की शिफ्ट होती है तो वहाँ, ठीक है। इसके बाद से इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, जैसे कि कौन कौन से मतलब इंस्ट्रूमेंट चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए। व्हील चेयर हो गया, व्हील चेयर या स्ट्रेचर हो गया तो उससे हम लोग ले जा सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन लेवल हो गया, जैसे कि टैग होता है तो टैग से हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। पेशेंट बिलोंगिंग हो गया, जैसे जो पेशेंट के साथ है। रिपोर्ट्स हो गए जिसमें एक्सरे हो गया, तो ये सारे हम लोग के इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में हम लोग फाइल जो भी पेशेंट का रहता है, रिकॉर्ड रहता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। प्रोसीजर है हमारे पास, प्रोसीजर में जैसे कि शुरू से अंत तक हमें बताना रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांसफ़र है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, उसमें क्या क्या होता है। पहले तो जो हॉस्पिटल का जो डॉक्टर होता है वो ऑर्डर देता है ट्रांसफ़र पेशेंट के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग इन्फॉर्म करते हैं पेशेंट को और उसके रिलेटिव को कि हाँ आपका वार्ड चेंज होने वाला है, या फिर एक दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने वाले हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद से इन्फॉर्म करते हैं हम लोग वार्ड सिस्टर को, जो कि पेशेंट मतलब पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पे ट्रांसफ़र अरेंजमेंट करती है। फिर हम लोग चेक करते हैं जो भी चार्ट होती है, ठीक है। और कंप्लीट करते हैं हम लोग जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे वाइटल साइन हो गया, फिर नर्सिंग केयर प्लान हो गया, और ये ट्रीटमेंट गिवन हो गया, ठीक है। तो ये सारे हो गए। फिर हम लोग कलेक्ट करते हैं उसके रिपोर्ट्स, मेडिसिन्स, और उसकी जो भी बिलोंगिंग होती है, जैसे कि जो उसके सामान होते हैं तो उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। जो भी हॉस्पिटल लाइट होती है उसको हम लोग कैंसिल करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। असिस्ट करते हैं उसके रिलेटिव को, जो भी उसके मतलब बिलोंगिंग सब्सटेंस होते हैं तो उसको कलेक्ट करने में, ठीक है। अरेंज जो भी मतलब अरेंजमेंट होती है बिल की, जैसे कि जो पेशेंट है उसका बिल ड्यू है तो उसको हम लोग फुलफ़िल कराते हैं, और जो भी दूसरे हॉस्पिटल में जाना होता है तो उसको वहाँ पे भेजते हैं। फिर रिकॉर्ड टाइम रिकॉर्ड करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफ़र रिकॉर्ड करते हैं। फिर जनरल जो भी कंडीशन है पेशेंट का वो देखते हैं, ठीक है। असिस्ट करते हैं हम लोग ट्रांसफ़र सिक पेशेंट को व्हीलचेयर और स्ट्रेचर पे, और जो भी मतलब नई जगह पे जाना रहता है, ठीक है। हैंड ओवर करते हैं जो भी पेशेंट का डॉक्यूमेंट होता है, बिलोंगिंग और रिपोर्ट हम लोग वर्बली हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं जो भी नर्स और सिस्टर रहती है। फिर हम लोग चेक करते हैं वार्ड आर्टिकल्स को कि किसी ने कुछ चोरी तो नहीं कर लिया। जैसे कि कभी कभी ये होता है कि कुछ जैसे जो पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं वो कुछ कुछ सामान लेके चले जाते हैं, तो वो सारे हम लोग वार्ड आर्टिकल्स को पूरा चेक करते हैं कि ये सब कुछ सही सलामत है कि नहीं, ठीक है। इन्फॉर्म करते हैं जो भी मतलब पर्सन और डिपार्टमेंट है ट्रांसफ़र के बारे में, और फिर क्लीन कराते हैं हम लोग जो भी पेशेंट का पुराना वाला बेड रहता है, और उसको हम लोग रिन्यू कराते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफ़र प्रोसीजर था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसको आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।